नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर व उपनगरीय क्षेत्रों में किया गया योगाभ्यास। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी प्रारंभ। सीएचओ ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वस्थ मन स्वस्थ शहर की थीम पर मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम सीएसीबी फुटबॉल ग्राउंड कोरबा पूर्व के मैदान में आयोजित किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला स्तरीय मुख्य समारोह में सैकड़ों लोगों ने किया योग, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर अजित वसंत समेत आला अधिकारी व आम लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मानव कल्याण के क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रदान की गई है। उन्होंने आयुर्वेद, योग और ध्यान की जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक कार्यों। तो हाथ नीचे कर ले, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखते हुए आंखें खोलिए और अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे योगाभ्यास के लिए। आपकी कमर, आपके कंधे, आपकी गर्दन एक सीध में है। पुनः एक बार श्वास लीजिए। अपने एड़ी को आराम से ऊपर उठाते हुए अपने पैर की उंगलियों पर संतुलन बनाएं। ताड़ासन, पाम ट्री पोस्चर, ताड़ की भांति। आपका शरीर तना हुआ अच्छे से महसूस करिए, जो खिंचाव हो रहा है आपके शरीर में। श्वास छोड़ते हुए आराम से अपने एड़ी को नीचे ले आइए। हाथों को श्वास लीजिए, दोनों हाथों को आराम से ऊपर उठाएंगे जितना हो सकता है आपसे। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना है जितना हो सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार। अपने शरीर, आंखें खुली, यहाँ पे रोकेंगे अभ्यास को। स्थिति में बने रहिए। वापस आएंगे आराम से, हाथों को ऊपर की ओर ताने। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल से नीचे लेते हुए हाथों को घुमाएंगे घड़ी की सही दिशा में। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए घुमाएंगे। अब दोनों हाथों को। हमारे जीवन में कितना महत्व है, इस बात को आज समझने की आवश्यकता है। हम क्या अपने शरीर के लिए रोज 1 घंटा भी नहीं दे सकते? हमारा शरीर जो इतना मेहनत करता है, शारीरिक मानसिक सब प्रकार से काम करता है, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, और कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है, स्वच्छ बुद्धि का वास होता है। और इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक मन स्वस्थ नहीं हो सकता। और जब मन स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे जीवन में बहुत प्रकार की परेशानियां आएंगी। इसलिए मन को स्वस्थ होना, मन को स्वच्छ होना क्यों आवश्यक है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और इसके लिए योग ही सर्वोत्तम माध्यम है। आप इस बात की भी कल्पना कर सकते हैं कि परिवार में जब कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो वो उस व्यक्ति के लिए वो परिवार कितना कष्ट झेलता है। एक तरह से एक बीमार व्यक्ति, कोई बीमार बच्चा हो जाए, कोई बीमार कोई भी एक सदस्य हो जाए, उस परिवार की बहुत प्रकार की व्यवस्था बिगड़ जाती है। अब आप कल्पना करें, हम एक तरफ 2047 के विकसित भारत के निर्माण की कल्पना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
2047 में हमारा देश विकसित भारत बने। और ये विकसित भारत केवल कहने का नहीं है, ये विकसित भारत की अवधारणा बहुत बड़ी है। हर क्षेत्र में विकास हो, हर व्यक्ति का जीवन सुविधा संपन्न हो, हर एक व्यक्ति को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था मिले, हर परिवार का अपना घर हो, यह विकसित भारत की कल्पना है। और उस कल्पना को साकार करना है तो देश के लोगों को स्वस्थ होना पड़ेगा। और जब पूरा देश स्वस्थ होकर एकजुट होकर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है विकसित भारत का, वो सपना हम साकार कर पाएंगे। योग दिवस के अवसर पर आम और खास लोग एक साथ योग करते नजर आए। इसे अगर अपने जीवन में उतार ले तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लोगों की सेहत में भी सुधार होगा, क्योंकि योग ही निरोगी जीवन का मूल मंत्र है। पुनः एक बार लंबा गहरा श्वास लें, बंद करेंगे, दाएं नासिका से श्वास बाहर। योग दिवस के अवसर पर प्रधान डाकघर में कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने एक साथ योगासन किया। डाकपाल ने योग को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बताया। आज का दिन विश्व योग दिवस के रूप में पूरे भारत के साथ साथ विश्व में मनाया जा रहा है। और इसी के दरमियान हमारे प्रधान डाकघर कोरबा और आसपास के कर्मचारी सारे आज डाकघर प्रांगण में उपस्थित होकर हम लोगों में ही आज योग का अभ्यास और प्राणायाम आसन वगैरह आज साझा किया। सर, कितना लाभदायक होता है योग से? योग तो हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। इससे जो है आपका ध्यान, मन और शरीर तीनों चीज़ को ये फायदा करता है। और निश्चित रूप से जैसे कहते हैं ना कि योग करे योग रहे निरोग, ये वाले जो बात है वो सब चलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुसमुंडा के आदर्श नगर अस्पताल में कर्मचारियों व अधिकारियों ने योग किया और इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया। आज योगा दिवस है इंटरनेशनल और आज हम आदर्श नगर डिस्पेंसरी में आए हैं। आज हमें डॉक्टर वीना मैडम ने यहाँ बुलाया है और यहाँ पे हमने आज योगा किया है। आज हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है योगा और मानसिक तनाव और सब कुछ दूर होता है। मैम ने आज हमें एक स्टोरी भी बताई है, उसमें ये बताया है कि पैसा कोई काम नहीं आता है। जब हमें कुछ भी बीमारी हो या कुछ भी हो तो हॉस्पिटल में जाके हमें पैसा काम नहीं आएगा। जब तक हम योगा नहीं करेंगे तो हमें कोई काम नहीं, पैसा नहीं। आज इंटरनेशनल योगा डे में हम यहाँ आदर्श नगर डिस्पेंसरी आए हैं और हम सब महिलाएं हम मिलके आज सब साथ में योग प्राणायाम किए। बहुत अच्छा लगा। योग करने से क्या फायदा है? योग करने से हमारे शरीर के सारे जो सिस्टम होता है वो सब एकदम सही काम करता है तो और हम लंबे समय तक एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। आजकल के जो सबसे एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है, बीमारी हर किसी को है, कुछ ना कुछ छोटी बड़ी बीमारी हर किसी को है। तो अगर हम योग करते हैं रेगुलरली तो ये सब बीमारियों से हम आज़ाद रह सकते हैं और खुश और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। तो योग हम सबको करना चाहिए। जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को जिले के अधिकारियों की बैठक ली और शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के बाद
आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मानसून के पहले की तैयारी, खाद बीज का भंडारण, मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारी और निर्माण कार्यों को तेज गति से पूर्ण करने का निर्देश दिया। आज जिले की एक समीक्षात्मक बैठक रखी। जिले में बरसात पूर्व जो तैयारियां होनी चाहिए उसको लेकर चर्चा की। मौसमी बीमारी से बचाव, नालियों की साफ सफाई और कृषि का समय आ गया है तो खाद बीज की उपलब्धता, ऐसे अनेक विषयों पर मैंने बातचीत की। प्रधानमंत्री आवास को लेकर आज समीक्षा की, आवश्यक निर्देश दिया। शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, कितने स्कूल हैं, शिक्षकों की क्या स्थिति है, उसको लेकर बातचीत हुई और आवश्यक निर्देश दिए गए। और निश्चित रूप से समय समय पर जिले की बैठक लेकर जिले के चल रहे योजनाओं को, जिले के प्रगति को लेकर, चाहे वो लोक निर्माण विभाग से संबंधित हो, पीएचई से संबंधित हो, जल जीवन मिशन, नगरीय निकाय, ऐसे सब बातों पर आज बातचीत हुई है। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर आने वाले समय में कोरबा में सरकार की योजनाओं का विस्तार करने के लिए, कोरबा को विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। अनेक निर्माण काम और परियोजनाएं जो लंबे समय से पेंडिंग था, उनको भी तेज गति से पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। जल आवर्धन योजना कछुआ की गति से चल रही है, पानी की समस्या जिले में बरकरार है, उस पर भी बातचीत हुई है और उसको तेज गति से पूरा करने के लिए कहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नल लग गए हैं लेकिन पानी नहीं है उसमें, कई ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सा पानी पी रहे हैं। मैंने उसकी भी बहुत विस्तार से समीक्षा की है। हमारे जल जीवन मिशन के 31 परियोजनाएं अभी कंप्लीट हुई है। अन्य जो अधूरी योजनाएं हैं उनको तेज गति से पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। आपने कहा वो समस्या भी है, लेकिन अभी बहुत सारी परियोजनाओं को पूरा करना बचा है और तेज गति से उन कामों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। वार्डों के परिसीमन के निर्देश दिए गए हैं और किस प्रणाली से चुनाव होगा इसका अंतिम निर्णय आने वाले दिनों में हम करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने 3 सूत्रीय मांग को लेकर 21 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। लगभग 150 कर्मचारी तानसेन चौक ITI रामपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगों में बकाया राशि का भुगतान व एक निलंबित कर्मचारी को बहाल करना शामिल है। हमारे जिले में कार्यरत और छत्तीसगढ़ में पूरे कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिनको CHO पोस्ट कहा जाता है, उनकी 3 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारे साथ में सब यहाँ धरना पे बैठे हैं। और ये मांग जो है पिछले कई दिनों से हमने शासन को लिखा था, परंतु उसका कोई अभी तक हल नहीं हुआ है। 3 सूत्री मांग में हमारे CHO का इंसेंटिव के रूप में 8 माह का कार्य आधारित वेतन, जिसको इंसेंटिव कहा जाता है, वो नहीं मिला है, जिससे इनको आर्थिक हानि हो रही है। दूसरा है हमारे CHO साथियों को जिले के अंतर्गत स्थानांतरण की अनुमति मिलनी चाहिए और या फिर 8 किलोमीटर के दायरे में उनको रहने का शासन द्वारा अनुमति मिलनी चाहिए। तीसरा एक और हमारे साथी हैं CHO पोस्ट में कार्यरत रहे हैं, उनको बिना किसी ठोस कारण के सेवा से पृथक कर दिया गया है। पवन कुमार वर्मा,
स्वास्थ्य जिला संयोजक है कांकेर में पदस्थ हैं, उनको सेवा मुक्त किया गया है और उनकी मांगे हैं कि उनको सेवा में पुनः बहाल किया जाए। और ये उद्देश्य लेके आज हमारे कोरबा जिला में लगभग 170 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पे धरने पे आके बैठे। आप लोगों की मांगों को अगर पूरा नहीं होता तो आप लोग किस तरह मांगों को यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये हमारा आंदोलन जो है लगातार जारी रहेगा। जी, आज हम सब मिलके आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। हमारी मांगे हैं, जो हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहला तो ये हमको ऐसा करना हमारी मजबूरी है, हम लोग सब खुश नहीं हैं और हमारी मांगे पूरी हो इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी पहली मांग है जो हमारी 8 माह से कार्य वेतन जो है, जो हमारी PLP भुगतान है अभी तक नहीं हुई है, वो लंबित भुगतान को हमको जल्द से जल्द दे दी जाए, इसके लिए हमारी पहली मांग है। और हमारी दूसरी मांग है कि हमारी जो स्थानांतरण है वो हमको दी जाए, क्योंकि हमारी जो ये CHO की पोस्ट है इसमें हम मुख्यतः 90% 95% गर्ल्स ही हैं, जिनको शादी के बाद अपने अपने जगह पे जाना है या फिर हम अपने घर छोड़ के इंटीरियर जगह पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमको इससे बहुत दिक्कत हो रही है। सिर्फ इतना ही दिक्कत नहीं है बल्कि अपने इन्वायरमेंट में रहना, दूसरे जगह से आके इंटीरियर जगह पे एडजस्ट करना और आसपास के माहौल में रहना, वो हमको दिक्कत कर रही है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमको 8 किलोमीटर का कम से कम दायरा दे, उसकी मांग पूरी हो। साथ ही साथ हमको ये भी चाहिए कि हमको स्थानांतरण का जगह दे, क्योंकि अभी ऐसा है कि शादी करने के बाद लड़कियां अपना जगह बदलना पड़ता है, तो उसमें भी सबको दिक्कत होती है, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हमको देनी चाहिए और हम लोग उसी के लिए आज इकट्ठी हुई हैं। तीसरी हमारी मांग है, हमारे जो एक साथी हैं पवन वर्मा, उनको उनके कार्य से बर्खास्त कर दिया गया है, तो उनको जल्द से जल्द उनको बहाल करें। उसका कारण उनको CMO सर से डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस में गलत जानकारी देके सीधा उनको उनके कार्य से बर्खास्त किया गया है, तो उनको जल्दी से उनके कार्य पे वापस लाएंगे। अभी हम लोग अपने सेंटर में ही रहते हैं, जिनको सेंटर अवेलेबल है और जिनको नहीं है अवेलेबल वो किराए पे रहती हैं, और जिनको बहुत कम लोग हैं जिनको घर के पास मिला है तो वो घर से आना जाना करती हैं, बाकी सब एडजस्ट करके रह रहे हैं। तो आप लोग अमाउंट कब से दिया गया है और अमाउंट राशि क्या है? हमारे 8 माह से हम लोग को अमाउंट राशि नहीं मिली है, जो कि हमारी 15,000 की PLP होती है, हमारी कार्य भुगतान होती है, प्रति माह 15,000 की उस पर बनती है, और वो हम लोग को अभी 8 महीने से नहीं दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। मंत्रिमंडल पुनर्गठन का अधिकार मुख्यमंत्री का है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और वार्डों का परिसीमन का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की राजनीति की बात करें सर, बृजमोहन अग्रवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कब तक हो जाएगा, क्या लग रहा है? अभी बृजमोहन अग्रवाल जी का इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है, ऐतिहासिक वोटों से जीतकर वे सांसद निर्वाचित हुए हैं। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का जहां तक प्रश्न है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा करके वे करेंगे, पर हमारी सरकार को बने लगभग 6 महीना हुआ है। 6 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। विभागों की क्या क्या योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा बातचीत करके आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार आने वाले समय में तेज गति से काम करेगी। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां भी हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दी है और उसके लिए वार्डों का परिसीमन की कार्यवाहियां प्रारंभ हो रही है और
बाकी की तैयारियां भी धीरे धीरे करके नगरीय प्रशासन विभाग कर रहा है। इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ बोल रहे सर, ये समझ में नहीं आया। इस्तीफा दे दिया, मंजूर क्या अभी भी कुछ कसमकस है क्या? इनका ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का बोले अब इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। विचार करेंगे, इस्तीफा दिया है उन्होंने, हाँ। पर मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। इच्छा उन्होंने जाहिर की थी कि 6 महीने तक वो रह सकते हैं। देखिए, अभी उन्होंने अपनी मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाहिर की है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय करेंगे। महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव का कब तक अंतिम निर्णय लिएगा? देखिए, मैंने बताया कि वार्डों के परिसीमन की कार्यवाहियां हमने प्रारंभ की है और आगे की प्रक्रिया कि किस पद्धति से चुनाव होगा बहुत जल्दी इसका निर्णय करेंगे। जिले में रफ्तार का कहर थम नहीं रहा है। शुक्रवार को कटघोरा थाना अंतर्गत मोहनपुर नेशनल हाईवे के पास तेज रफ्तार बाइक सवार पिता पुत्र का वाहन डिवाइडर से जा टकराया, जिसमें पुत्र रवि महंत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता सगुन महंत ने उपचार के दौरान कटघोरा CHC में दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ACCL के कुसमुंडा खदान से प्रभावित सैकड़ों भूविस्थापितों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। भूविस्थापितों के आंदोलन के कारण कोल परिवहन प्रभावित रहा। ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपना आंदोलन किया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता अजय जायसवाल भी आंदोलनकारियों के साथ डटे रहे। हर मीटिंग में एकदम संतोषजनक जवाब आया, लेकिन जैसे स्पॉट पे आए तो वही टाल मटोल। और जहाँ टाल मटोल हम तो ठीक है, चलिए इधर होंगे काम करेंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे जो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ना वही विसंगति बनना शुरू हो जाता है। ऑफिस में तो स्पष्ट बोला जाता है, जैसे भी हमारे ऑफिस में स्पष्ट बोला जाता है कि बिल्कुल आपको रखना पड़ेगा ही, लेकिन जैसे स्पॉट पे आते हैं और वहाँ GM साहब बोलते हैं तो लोग हाँ भी बोलते हैं कंपनी वाले। हाँ, जैसे स्पॉट पे पहुँचे वहाँ क्या बोलते हैं, तुम लोग आपसी तालमेल बिठा लो, हम लोग यहाँ से तुम लोग से 4 दिन लेंगे, तो 10 दिन नहीं ले सकते। गाँव वाले उनको मैं कैसे मना कर सकता हूँ कि वो मेरे को कैसे मना कर सकते? गाँव तो सबको लेना है। ये शिकायत बहुत ही सारी मेरे पास। रिश्ती कोडी पाली आपस लड़वाना, झगड़ा करा रहे आपस में। नहीं झगड़ा हो रहा है, आप बता रहे हो मैं। आप ये मैंने कहीं आप किसी ने और आपका सलेक्शन आप लोग का कंपनी के साथ ये झगड़ा बंद कराइए। आप रिश्ती वाला बोलेगा पालिक मत लो, पाली वाला बोले रिश्ती मत लो, ये क्या है? दोनों आपस झगड़ा कराए ना। जाना तो सब ये आपको करना चाहिए। मीटिंग बुलाइए, आप सुनिए, आप मीटिंग बुलाते हैं, आप तय कर लीजिए कि मैं रिश्ती के 50 लेंगे, कोडी के 50 लेंगे, संभाग 50 लेंगे। ये भी बैठे हैं मजबूरी से। हमेशा मेरा इधर के काम किसी को तकलीफ नहीं होगा, किसी को दर्द नहीं होगा, किसी को टाइम नहीं है कि अपना पर्सनल काम छोड़ के घर का काम छोड़ के आया। ये बात तो बात अपना तो हमेशा मैं साथ मीटिंग हुई, साथ मीटिंग बाद इसको काम नहीं हो रहा है। शिव औषधालय निहारिका में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मधुमेह, ब्लड प्रेशर, अस्थि घनत्व की जांच कर उपचार बताया गया। साथ ही शिविर में आने वाले को किस योग से लाभ होगा उसका प्रयोग करके दिखाया गया। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श उपचार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें BMD बोन मिनरल डेंसिटी, अस्थि घनत्व की जांच, रक्त शर्करा की जांच और साथ में अन्य रोगों की जांच के साथ साथ उसका निःशुल्क परामर्श एवं सलाह दी जा रही है। उनके साथ साथ उनको हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करने वाला शीत सुधा शरबत भी निःशुल्क यहाँ पिलाया जा रहा है। उसके साथ साथ उनको उनके रोग से मुक्ति के लिए
डाइट विशेष खान पान आहार विहार के बारे में विस्तार से व्यक्तिगत रूप से परामर्श देने के साथ साथ उनको व्यक्तिगत रूप से कौन सा योग विशेष लाभकारी है इस विषय पर विशेष जानकारी दी जा रही है और उनको करके बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जिसको उसे अपनाकर वे रोग मुक्त हो सकेंगे और आजीवन आरोग्य रह सकेंगे। तो स्वस्थ जीवन के लिए योग का कितना महत्व है? स्वस्थ जीवन के लिए योग का महत्व, योग के बिना स्वस्थ जीवन की परिकल्पना ही असंभव है। पुराने ज़माने में मतलब जितने भी जो हमारे धार्मिक देवी देवता हैं उनको सबको योग से जोड़ा गया है। जैसे कृष्ण को योगी बोला गया है, शिव भगवान को योगी कहा गया है, राम भगवान को योगी कहा गया है, अर्थात सभी लोग योग करते थे और करते हैं। तो सब लोग यदि योग को अपने जीवनचर्या में शामिल करें तो वे रोग मुक्त रहेंगे, निरोगी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को काला झंडा दिखाने की तैयारी में जुटे युवा कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। युवा कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं के पोस्टर के ऊपर उप मुख्यमंत्री का पोस्टर लगा दिया गया, जिससे उनका अपमान हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ सीएसबी चौक में हमारे विजय को लेकर के सांसद क्षेत्र में हमने जो विजय प्राप्त किया है उसको लेकर के हमारे द्वारा यहाँ पर हमारे शीर्ष नेताओं का, हमारे माननीय आदरणीय श्री डॉक्टर चरणदास महंत जी का, हमारी ज्योत्ना महंत जी का, सारी लोगों का एक पोस्टर हम कट आउट यहाँ लगाए हुए थे। उसके ऊपर में इन बीजेपी के नेताओं के द्वारा आज अरुण साव के स्वागत का पोस्टर को वहाँ लगा दिया गया था। उनके ऊपर में एक तरीके से उन लोगों के द्वारा हमारे नेताओं की बेइज्जती की जा रही थी। तो उसी तारतम्यता में आज हम लोगों के द्वारा यहाँ अरुण साव जी को काला झंडा दिखाने के लिए हम लोगों ने आज आह्वान किया था और हम निकले तो हमको सीएसबी चौकी में यहाँ के पुलिस प्रशासन ने हमको रोक दिया। बांकी मोगरा क्षेत्र के सोमवारी बाजार में रहने वाले राजू चौहान के घर में बुधवार की शाम अजगर देखा गया। घर वाले सहम गए और इसकी सूचना सर्पमित्र जितेंद्र सारथी को दी गई। सूचना मिलने के बाद जितेंद्र सारथी वहां पहुंचे और अजगर का सफल रेस्क्यू किया। जंगल में छोड़ दीजिए। हाँ लगभग 8:30 बजे के करीब टीम के प्रेसिडेंट जो हैं जितेंद्र सारथी जी, उनको बांकी मोगरा क्षेत्र से सूचना मिला कि राजू चौहान जी के घर पे एक विशालकाय सांप बैठा हुआ है लगभग 1 घंटे से। तो उन्होंने तत्काल मुझे रेस्क्यू के लिए इन्फॉर्म किया और तत्काल मैंने 8:30 बजे के आसपास वहाँ से निकल बांकी मोगरा के लिए रवाना हुआ और रवाना होने के बाद यहाँ आकर के देखा तो एक अजगर उनके बाड़ी पे, घर के अंदर बाड़ी पे कुंडी मार के बैठा हुआ था और वो बहुत ही बड़ा था, जिससे घर के लोग डरे हुए थे। तत्काल मैंने उसको रेस्क्यू किया, सफल रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उसको अभी ले जा करके सफलतापूर्वक जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। कौन से प्रजाति का सांप है? ये सांप जो है इसको इंडियन जो अपने लोकल भाषा में अजगर के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसका नाम इंडियन रॉक पाइथन है। अजगर जो लगभग कितना फीट का है? अभी जो अजगर है लगभग 8 से 10 फीट के आसपास का है ना। इसकी औसत लंबाई जो होती है लगभग 12-13 फीट तक के हो जाती है। मतलब ये एक हिसाब से बड़ा ही हाँ, बड़े साइज का सांप है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश में बांकी मोगरा क्षेत्र के जितने भी निवासी यहाँ निवास रहते हैं उनसे मैं एक अपील करना चाहूँगा कि अभी बरसात का मौसम आने वाला है ना, लगभग आ ही चुका है। तो बरसात के मौसम में अगर आपके घर के आसपास कहीं भी सांप या कोई भी अन्य जीव, जंगल से वन्य जीव दिखाई दे तो उसको मारे नहीं, उसको कोई किसी भी प्रकार का परेशानी ना करे, है ना। और घर वाले सतर्क रहें, सावधान रहें और क्या बोलते हैं तत्काल हमारी टीम को सूचना दें। सूचना देने के बाद हमारी टीम आएगी और उसको सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ देगी। बांकी मोगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कटाईनार रोड के क्वार्टर में रहने वाले हंसराज खोसले ने अपनी मां को फोन कर वीडियो कॉल में कहा कि मां, अब मैं नहीं रह सकता, मुझे मेरे ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, मुझे आखिरी बार देख लो कहते हुए साड़ी को पंखे में बांधकर फांसी के फंदे में झूल गया। मृतक उस समय घर में अकेला था और उसके परिजन दीपिका में थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हंसराज बेटा है, छोटे लड़का है। का हुई से कल मोर बेटा है कल ओकर घर वाली है आए रही थे ओकर 2 दिन के पहली 1 महीना रही थे मईके में 2 दिन के पहली आए रही थे तहाला ओकर भाई मन ला ओकर देसात मन ला सब ओकर मईके के मन ला बलवई से अब बलवा के तहल मोर बेटा ला झगड़ा लड़ाई करके टॉर्चर करी से और मोर हल्ले के गीस आवे ओकर बहिनी मन ला तहल मोर बेटा वीडियो कॉल करके रो के मोला बताई से दई मोर बेटा ले गे मोलासने वहे करीन है धमकी चमकी दिन है ऐसे करके सब वहे करी से तहल मोर बेटा वीडियो कॉल करके जान लदी से वीडियो कॉल में सब है वो गला में वहे साड़ी ला लपटी से बांधी से मैं नहीं जिया दई मोल कोई शौक नहीं है दई मोर बेटा ला ले गे ओ दे ओ मन चल दिन लेके ऐसे करके रो के मोर बेटा कन गोठे मैं वीडियो कॉल हूँ मोर बेटा मैं देखे हाँ बेटा मैं वीडियो कॉल हुआ ये तो दही वीडियो कॉल करा था देख कहीं से हम मला बताई से तो लेके जरी माना वही से फसाई से तो सब मैं वीडियो कॉल में देखे हम मोर बेटा ला और मिज घिसावा मतलब वो फांसी लगाए है काकर वजह से लगाए है ओकर नारी के वजह से लगाए ओकर सास ससुर मन के ओकर सारा ओकर डेढ़ ओकर साढ़ू एमन के वजह से लगाए है फांसी ला कैसे तोर बेटा ला प्रताड़ित कर दी से गाँव में हाँ 6 साल हो रही से शादी हो 6 साल ला जब भी आवे झगड़ा लड़ाई हो तू मैं तहल ओकर दई दादा ओकर भाई ओकर डेढ़ से सब ले के जावे ओकर बहिनी ला तहल फिर कूदता जावे फिर जावे एक बात ला सहे नहीं सके पति के वहाँ का नाम है तोर बहू के मोर बहू के प्रीति कोसले है असली ना होकर मन दोनों अलग रहती से अलग रहत रही से 15 दिन शादी करे है तो मोर में 15 दिन नहीं रहे वो तिरिया गए और ओकर मैके के मन सब दईज ले के तिरियाइन गेवरा में रखे रही नावन न एक भाखनी कहीं के तुम्हार बेटा ला लेगबो के नहीं लेगन का के कोई नहीं पूछे ओती भटकत रही तो मोर बेटा ले के किदारत रही सावे तुम्हें कब पता चली इसकी खत्म हो गएगा के वीडियो कॉल करके मोला बताई से खत्म हुए करी से फांसी लगाई से सब ला मोला बताई से मोर बेटा वीडियो कॉल में लपटी से तेला बताई से उर्मी से सब ला मैं वीडियो कॉल में देखे हम मोर बेटा ला। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि T20 वर्ल्ड कप सबसे पहले कब खेला गया था, जिसका सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा इनोवेटिव कंप्यूटर सेंटर की ओर से शानदार गिफ्ट। तो चलिए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। T20 वर्ल्ड कप सबसे पहले कब खेला गया था? कितना 2000 में 2000 पूरा बताइए डेट। और डेट तो इतना याद नहीं है ठीक से। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था? 2007 में। आपने सही प्रयास किया है। आपका पूरा आप बता सकते हैं? 2007 साउथ अफ्रीका में खेला गया था, इंडिया ने जीता था। हाँ, इंडिया ने जीता था, बट डेट के साथ। अच्छा, डेट के साथ बताना है। डेट याद नहीं है। 2007 में खेला गया था, इतना याद है। आपने बिल्कुल सही प्रयास किया है। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, प्लांट लगाएं और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो सेव ट्रीज सेव वाटर। थैंक यू। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था? 2007 में खेला गया था और जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और इंडिया इस मैच को जीती थी। बिल्कुल सही प्रयास किया है इन्होंने। आप कोरबा वासियों को कोई सलाह देना चाहेंगे? अत्यधिक से अत्यधिक पेड़ लगाएं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। T20 वर्ल्ड कप सबसे पहले कब खेला गया था? सर आपको मालूम है क्या? जनरल नॉलेज नहीं पता, आपको मालूम है? 2007। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था? T20 कब खेला गया था वो तो याद नहीं मैडम।
कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोरबा से वही है कि यहाँ पर अच्छे से रहे, यातायात का नियम का पालन करें, अच्छे से रहे, खुशहाल ज़िंदगी जिए हैं, बस। और क्या है? थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था? T20 वर्ल्ड कप सबसे पहले 2012 में, आई एम नॉट श्योर, 2012 में। नहीं सर, आप सही थे, मतलब लगभग सही जवाब जाने वाला था आपका, लेकिन गलत है। कोरबा वासियों को कोई सही संदेश देना चाहेंगे? मॉनसून बहुत करीब है, हम सबको, सारे कोरबा वासियों को एक साथ एकजुट होकर यहाँ के नगरीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि प्रति व्यक्ति एक एक पेड़ जरूर लगाएं। धन्यवाद। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था? असल में मुझे क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं क्रिकेट मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा कि T20 कब खेला गया था। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं कोरबा वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ सबसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन यहीं से होता है, सबसे स्मार्ट और सबसे ज़्यादा पूंजीपति लोग तो यहीं पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा भी है, इसको भी देखा जा सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोरबा वासियों को यहाँ के जो पॉल्यूशन है उसको ध्यान दे और थोड़ा से स्वच्छता और यहाँ के पॉल्यूशन पर ध्यान देकर यहाँ को स्वच्छ और पॉल्यूशन मुक्त बनाएं। थैंक यू। T20 वर्ल्ड कप सबसे पहले कब खेला गया था? 2007। लगभग सही जवाब दिया है आपने, लेकिन हमें पूरा तारीख के साथ चाहिए जवाब। अगर आपको पता है तो बताइए। नहीं मैम, डेट नहीं मालूम, बट मार्च में हुआ है 2007 में, बट डेट एग्जैक्ट बोलेंगे तो 22 कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को क्या संदेश दूँ मैम? सुरक्षित रहे, सेफ रहें, हेल्दी रहें, बस। थैंक यू। सबसे पहले T20 विश्व कप कब खेला गया था? 11 सितंबर 2007। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्या नाम है आपका? दीपेश पटेल। आपको इनोवेटिव कंप्यूटर सेंटर की ओर से मिलता है शानदार गिफ्ट। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। आप कोई कोरबा वासियों को संदेश देना चाहेंगे? नहीं। जी धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था, जिसका सही जवाब दिया है दीपेश पटेल ने। जी हाँ, सबसे पहले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 11 सितंबर 2007 को खेला गया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हरा के वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। तो फिर आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।